Hello and welcome to We Learn Networks. This is session number 12 of subject e-marketing, and today we will cover the chapter e-marketing for services. The topics that we will cover in these sessions are services marketing and e-marketing relationships, service facilitators in e-marketing, applications of e-marketing in services sectors, that is banking and financial services, tourism and travel, hospitality, healthcare, and education. The first topic of our session is services marketing and e-marketing relationships. A service is the action of doing something for someone. It is largely intangible. Service marketing is used to market a service and hence it is based on relationship and values. ये जो एक सर्विस जो टर्म सर्विस होती है उसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी पर्सन के लिए हम कुछ भी जो कर रहे हैं उसे हम सर्विस कहते हैं. और ये जो सर्विस होती है वो बहुत ही लार्जली इनटेंजिबल होती है, मीन्स ये मटेरियल नहीं होती, ये एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है. और सर्विस मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है, वो किसी भी तरीके की मार्केटिंग होती है जो सर्विस के लिए हम करते हैं. इट इज़ नोन एज सर्विस मार्केटिंग. हैंस तो ये जो हमारी सर्विस मार्केटिंग होती है ये बेस्ड होती है किसी भी रिलेशनशिप पे या किसी भी वैल्यू पे. एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज दैट ऑफर्ड थ्रू ई मार्केटिंग आर ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज लाइक withdrawal of cash through ATMs, fund transfers, submission of loan applications, payment of utility bills like electricity and water bills, hospitality services, services offered in healthcare sector like insurance, transfers of medical records, etc. and of late educational services like डिस्टेंस एजुकेशन. ये सारी एग्जाम्पल्स है हमारी सर्विसेज मार्केटिंग के और मार्केटिंग और सर्विसेज थ्रू इंटरनेट के. ई मार्केटिंग एनहेंसेस सर्विसेज मार्केटिंग बाय ऑफरिंग प्रोडक्ट्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. ये जो हमारा ई मार्केटिंग होता है ये एनहेंस करता है हमारी सर्विस मार्केटिंग को और ये है यूज़ करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फॉर सर्विस मार्केटिंग. The electronic media in this case can include ATM machines, online payment services, online healthcare services, and so on. An electronic medium reduces both the time and expenses of the customers and thus attract more customers, whereas if the services marketing is carried out in a traditional manner, the customer benefits are less in number as compared to e-marketing. ई मार्केटिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करती है और इसका एग्जांपल है लाइक ATM मशीन या फिर ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज या फिर ऑनलाइन हेल्थ केयर सर्विसेज. पर ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है ये टाइम और एक्सपेंसेस दोनों को ही रिड्यूस कर देता है हमारे कस्टमर्स के लिए और बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करता है साथ ही साथ में. पर अगर हम ट्रेडिशनल मैनर्स में इन सर्विस मार्केटिंग को कैरी आउट करेंगे तो कस्टमर के पास में बहुत ही कम बेनिफिट जाएंगे एज कंपेयर टू ई मार्केट. देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन प्रमोशंस ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस. बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है हमारी सर्विस बेस्ड बिजनेस में और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में. हेयर product indicates tangible goods and sellable items. Generally, the term product includes goods and services also. Major differences are given. ये जो हमारी सर्विस मार्केटिंग होती है मीन्स सर्विस बेस्ड बिजनेस होती है. यहाँ पे हमारे गुड्स नहीं होते, मीन्स यहाँ पे हमारे इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं विच आर नॉट मटेरियल्स. पर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस में हमारी जो आइटम्स होते हैं हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो टेंजिबल होते हैं. मीन्स दीज आर टाइप ऑफ गुड्स लाइक बेदिंग सोप, लाइक शैम्पूज, लाइक फर्नीचर, लाइक माइक्स, लैपटॉप्स, ये सारे हमारे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में आते हैं. पर सर्विस बेस्ड बिजनेस में हमारी एजुकेशन आती है, सर्विसेज आती है, ट्यूशन्स आती है, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज आती हैं, डॉक्टर की जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो हमारी सर्विस बेस्ड बिजनेसेस में आती है. ये सब वो चीज़ें जो सिर्फ एक रिलेशनशिप या कुछ कोर वैल्यूज़ बता सकती हैं वो हमारी सर्विस बेस्ड बिजनेस में आती हैं. और
सर्विस बेस्ड बिजनेस और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है. Services marketing has gained a high and unique position in areas such as educational marketing, banking, airlines, and other several fields. सर्विस मार्केटिंग ने बहुत ही ज़्यादा एक्सेस गेन किया है इन एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, बैंकिंग पर्पसेस के लिए, एयरलाइन रिजर्वेशंस में, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे सर्विसेज मार्केटिंग ने अपना एक यूनिक पोजीशन बनाई है. This has resulted in drastic changes in the educational sector in developed nations and helped them move away from manufacturing importance to a service-oriented market. Service-oriented marketing के थ्रू हमने बहुत सारी सर्विस मार्केटिंग को अपने फीचर्स में यूज़ किया है. E-marketing and service dimensions. Many service sectors including finance, education, healthcare, tourism are implementing e-marketing strategies to perform their operations. आजकल बहुत सारे सर्विस सेक्टर्स जैसे कि फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थकेयर और टूरिज्म ने अपनी ऑपरेशंस को ई-मार्केटिंग के थ्रू स्ट्रेटेजाइज करना स्टार्ट किया है. इन द फाइनेंशियल सेक्टर ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स आर डन ऑनलाइन. जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं वहाँ पे जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ऑनलाइन परफॉर्म करी जाती हैं. इन एजुकेशनल फील्ड हैज़ ऑल्सो मूव्ड अ स्टेप अहेड एंड अडॉप्टेड मैनी एडवांस्ड टीचिंग मेथड्स एंड डिस्टेंस एजुकेशन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल विच इज़ डन विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट. ये जो एजुकेशनल फील्ड है यहाँ पे भी हमने ई मार्केटिंग को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया है और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा डिस्टेंस एजुकेशन है जहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर्स और इंटरनेट ही हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू आवर क्लाइंट्स. Healthcare customers are also opting for online resources for many reasons, and hospital websites have become main source for information for the customers. हर हेल्थकेयर और हॉस्पिटैलिटी में भी हमारी मेन रोल प्ले करते हैं हमारी मार्केटिंग रिलेशनशिप्स, ई मार्केटिंग स्टेटस. नेक्स्ट टॉपिक इज सर्विस फैसिलिटेटर्स इन ई मार्केटिंग. कौन कौन सर्विसेज को फैसिलिटेट करता है ई मार्केटिंग में? टेक्नोलॉजी इज़ द मेन टॉपिक. जो हमारी टेक्नोलॉजी है वही हमारी मेन फैसिलिटेटर है इन सर्विसेज के लिए ऑन ई मार्केटिंग. स्पेशली द इंटरनेट टेक्नोलॉजी इज़ द की कंपोनेंट ऑफ ई मार्केटिंग. बट a person or organization that wants to foray into e-marketing needs not own the technology. They can just buy the required service, in other words, outsource it. सिर्फ टेक्नोलॉजी ही आजकल हमारी एक पर्टिकुलर फैसिलिटेटर नहीं होती ई मार्केटिंग की. किसी भी एक पर्सन को या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपनी ई मार्केटिंग को यूज़ करना है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करे. वो किसी दूसरी कंपनी से भी ये सर्विसेज के थ्रू ले सकता है. जैसे कि हम वर्ड यूज़ करते हैं, आउटसोर्स करवा लेते हैं हम अपनी सर्विसेज को. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैसिलिटेटर्स इन सर्विसेज. The people or organization that provides these services are called service facilitators or internet marketers. ये जो पीपल्स या जो ऑर्गेनाइजेशन जो इन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम सर्विस फैसिलिटेटर्स या इंटरनेट मार्केटर्स कहते हैं. They are specialists in the field and can provide you the required service efficiently and effectively. ये हर फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं और ये आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिव तरीके में. द वेरी बेसिक activity in internet marketing is creating and launching a website. This activity can be managed internally or can be outsourced to a specialized organization. ये जो बेसिक एक्टिविटी होती है ये इंटरनेट मार्केटिंग पे बेस होती है और ये क्रिएट कर सकती है, लॉन्च कर सकती है बहुत सारी वेबसाइट्स को. और ये जो एक्टिविटी होती है इसे हम इंटरनली मैनेज करते हैं फॉर अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए.
Apart from just creating a website, you will also have to take care of search engine optimization and other marketing techniques. सिर्फ एक वेबसाइट क्रिएट करने से ही काम नहीं बनता, हमें उस वेबसाइट्स के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करनी चाहिए और बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी अप्लाई करनी चाहिए. A bank that wants to go online can tie up with software companies that specialize in providing banking and financial services. अगर किसी भी एक बैंक को ऑनलाइन अपनी सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ में टाई अप करना है तो उससे बहुत सारी उसको ऐसी कंपनीज के साथ में टाई अप करना चाहिए जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने में स्पेशलाइजेशन रखती हों. These organizations help in software installation, management and maintenance of ATMs. और ये जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं ये हम उनको हेल्प कर सकती हैं सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन में भी और उनकी मैनेजमेंट में भी या फिर ATM की मेंटेनेंस में भी. They also provide a complete managed services solutions include help desk services, incident management, first and second line maintenance and managing cash replenishment services. ये हर चीज़ को मैनेज कर सकती है, सर्विसेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा सकती है, जैसे कि हेल्प डेस्क सर्विस प्रोवाइड करवा सकता है हमारा ई मार्केटिंग, या फिर फर्स्ट और सेकंड लाइन मेंटेनेंस भी दे सकता है सर्विस फैसिलिटेटर, और यह हमारी कैश रिप्लेनिशमेंट सर्विसेज को भी मैनेज कर सकता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ ई मार्केटिंग इन सर्विस सेक्टर्स. हमने बताया कि हम हमारे सर्विस ई मार्केटिंग को बहुत सारी सेक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं. जो पहला जो सेक्टर आता है वो आता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर. इन टुडेज इंटरनेट एज ऑलमोस्ट ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन दैट डिमांड द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ कस्टमर्स इन द ब्रांच ऑफिस कैन बी परफॉर्म रिमोटली एट द कन्वीनियंस ऑफ कस्टमर. ये जो हमारे कस्टमर्स होते हैं ये अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ब्रांच ऑफिस को मैनेज कर सकते हैं फिजिकली और रिमोटली. विड्रॉल ऑफ कैश, व्यूइंग द बैलेंस स्टेटमेंट, ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स टू अनदर अकाउंट, अप्लाइंग फॉर लोन्स एंड एडवांसेस कैन बी डन ऑनलाइन. हम सारी चीज़ों को बैंकिंग के जितने भी ऑपरेशन हैं हम उनको ऑनलाइन परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू सर्विसेज विच वी गेट फ्रॉम ई मार्केटिंग. The transaction can be broadly divided into transactional purposes के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट के लिए, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स के लिए, एसेट परचेज के लिए, मीन्स कोई भी सब हम प्रोडक्ट या गुड्स खरीदना चाहती है वो भी हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू कर सकते हैं. लोन एप्लीकेशंस या डीलिंग भी हम ट्रांजैक्शंस के थ्रू कर सकते हैं. और बहुत सारी ऐसी भी सर्विसेज होती है जो हमें नॉन ट्रांजैक्शनल करनी होती है, लाइक ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट्स के लिए, ब्राउजिंग या ऑनलाइन चैटिंग. ये सारी चीज़ें हमें ट्रांजैक्शंस को ब्रॉडली क्लासीफाई करती हैं. अपार्ट फ्रॉम अबव, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड पर्सनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सम ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स. नेक्स्ट आर डीमैट अकाउंट्स. डीमैट अकाउंट्स हमारे वो अकाउंट्स होते हैं जो हम शेयर्स के लिए यूज़ करते हैं. डीमैट रेफर्स टू डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट. The investors opens a demat account while registering with an investment broker or sub broker. ये जो हमारे इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स होते हैं इनके पास में जाके हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या फिर डीमैट अकाउंट को रजिस्टर करवा सकते हैं. Once a demat account is opened, all the trade transactions like buying, selling and transfer of shares are done through the internet. एक बार जब हमारा डीमैट अकाउंट खुल जाता है तब हम अपने सारे जितने भी शेयर्स के ट्रांसफ़र्स हैं, सेल है या बाय है, वो हम इंटरनेट के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं. The demat account number needs to be quoted in every transaction to enable electronic settlement. हमें डीमैट अकाउंट नंबर हमेशा देना पड़ता है जब भी हम एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट अच्छे से हो सके. ऑल्सो एक्सेस टू अ डीमैट अकाउंट रिक्वायर्स एन इंटरनेट पासवर्ड एंड ट्रांजैक्शन पासवर्ड. डीमैट अकाउंट को एक्सेस करने के लिए भी हमें एक इंटरनेट पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है. एडवांटेजेस क्या होते हैं डीमैट के? ये हेल्प करता है, रिड्यूस करता है एजेंट चार्जेस को, मेक्स प्लेजिंग ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज सिंपलर, फैसिलिटेट करवाता है सिक्योरिटी ओनरशिप्स को फॉर पेमेंट्स के लिए, प्रिवेंट करता है अनसर्टेनिटी को,
ये अवॉइड करता है बैड डिलीवरेबल्स को, ये रिड्यूस करता है थ्रेट्स और फॉर्जरी को, और डीमेट अकाउंट होल्डर्स को ज़रूरी नहीं है कि हर बार स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़े. तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डीमेट अकाउंट व्हेन वी यूज़ इट ऑनलाइन. नेक्स्ट इज ई फंड ट्रांसफ़र. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हम कैसे करते हैं? जब हम बोलते हैं कि हम मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री और वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इट्स नोन एज ई फंड ट्रांसफ़र. An e-fund transfer, also known as electronic fund transfer (EFT), is a process of shifting money between different banks without using paper money. Usage of personal computers, low-priced networks, improved cryptography, and the internet has made e-fund transfer usage more common. पर्सनल कंप्यूटर की यूसेज की वजह से और लो प्राइस नेटवर्क्स की वजह से इंटरनेट पे अब हम ई फंड ट्रांसफ़र्स को यूज़ कर सकते हैं. मींस हम किसी भी बैंक से अपना पैसा उठा के किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एक्ट वॉज पास्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड फाइनेंशियल स्कैम्स. जितने भी फाइनेंशियल स्कैम्स होते थे उनको अवॉइड करने के लिए हमने ई फंड ट्रांसफ़र का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. EFT is a computer-based system used to perform financial transaction via electronic medium. ये जो EFT होता है ये एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करता है वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. एडवांटेजेस क्या होते हैं? कार्ड होल्डर रिलेटेड डीलिंग्स वेयर अ कार्ड होल्डर यूजेज अ पेमेंट कार्ड. हमेशा जितना भी जो भी कार्ड होल्डर होगा वो एक पेमेंट कार्ड यूज़ करेगा फंड ट्रांसफ़र के लिए. इलेक्ट्रॉनिक चेक अपने आप होते हैं जब भी हम डेबिट सेटलमेंट्स डायरेक्टली करते हैं. EFT या पेपर चेक जो है वो हेल्प करता है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट्स को ट्रांसफ़र करें. देयर आर मैनी एडवांटेजेस यूजिंग EFT ऑन इंटरनेट. नेक्स्ट इज ATM. An automated teller machine is several names like automated banking machine, cash machine, or cash point. It is a computerized telecommunication tool that helps customer a financial organization get an access to financial dealings in public environment without the existence of a cashier or a bank teller. ये जो हमारे ATM मशीन्स होती है ये हमें हेल्प करती है कि हम किसी भी तरीके से अपनी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस कर सके इन अ पब्लिक एनवायरनमेंट जहाँ पे कोई भी कैशियर या बैंक टेलर नहीं होता. ये जो हमारा प्लास्टिक ATM कार्ड होता है वो एक मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड होता है जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर एक्सेसिंग आवर फाइनेंशियल बैंक अकाउंट. SMS text. SMS banking is a technology-enabled service offerings from banks to its customers. ये जो SMS text होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज वो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर बैंकिंग पर्पसेस. इट्स अगेन अ बैंकिंग टेक्नोलॉजी जहाँ पे हमारे कस्टमर्स SMS के थ्रू बैंक्स की ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं. और भी बहुत सारे हमारी एप्लीकेशंस होती है लाइक टूर एंड ट्रैवलिज्म. हम टूर एंड ट्रैवल्स के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट. बहुत सारी सर्विसेज भी हम यूज़ कर सकते हैं ई मार्केटिंग में जैसे कि टूर्स एंड ट्रैवल्स. मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन बुकिंग्स फॉर रेलवेज एंड एयरलाइंस आर डन वाया इंटरनेट थ्रू ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम. ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम का यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ों के लिए टिकट्स बुक कर सकते हैं जैसे कि रेलवे के लिए हम टिकट बुक कर सकते हैं, एयरलाइंस के लिए हम टिकट बुक कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी हम अपनी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं बाय इंटरनेट. इट यूजुअली रेफर्स टू ट्रैवल्स who are recognized as centrally structured social networks of people who suggest or looks for accommodation without financial trade. These services act as connector between the customers and the network. ये जो हमारी हॉस्पिटैलिटी रीजन्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं कि किस तरीके से हम सर्विसेज एक्ट्स को कनेक्ट करते हैं कस्टमर्स और नेटवर्क्स के बीच. Now last topic of our session is the benefits and problems of e-marketing in services. सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं यूजिंग इंटरनेट. जो बेनिफिट्स होते हैं वो डिस्क्राइब करे गए हैं.
ईजी डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारी सर्विसेज की, एक्सपेंडिचर जो होते हैं यूजिंग इंटरनेट वो बहुत ही लेस होते हैं, इट दे हेल्प्स टू ऑब्टेन बेटर आउटपुट, हमें बेटर आउटपुट मिलता है किसी भी पर्टिकुलर सर्विस के लिए, ये गुड इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, ये रिड्यूस करते हैं टेस्टिंग की कॉस्ट को, इमीडिएटली वैल्यूज़ या रिजल्ट्स को इवेल्युएट कर लेते हैं, ये हेल्प करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग गेन करने में और इमीडिएट रिटर्न ऑफ पब्लिक अमाउंट देने में, और ये हेल्प करते हैं कि किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं हमारे ईमेल रिव्यूज़ को ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टडी के लिए. बट the problems that are involved in e-marketing services are over reliability on technology. हम टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा रिलायबल हो जाते हैं, ग्लोबल कंपटीशन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है क्योंकि ये जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ है आजकल हर जगह अवेलेबल हैं, इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियलिटी सेफ्टी एंड प्राइवेसी इश्यूज भी बहुत ज़्यादा आते हैं. ईमेल विच अपीयर्स टू बी सिंपल कैन हैव मैनी टेक्निकल इश्यूज़. जो भी हम ईमेल सेंड करते हैं वो बहुत ही सिंपल अपीयर होता है पर वो कभी कभार इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि हमें भी बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं ईमेल से रिलेटेड. और लास्ट है द प्रपोजल्स डिज़ाइन इमेजेस एंड कलर्स में लुक डिफरेंट ऑन डिफरेंट डिवाइसेस. लाइक जो भी हमारे प्रपोजल्स हैं या डिज़ाइंस हैं या इमेजेस हैं या कलर्स हैं वो डिफरेंट डिवाइसेस पे डिफरेंट अपीयर हो सकते हैं. लाइक अगर मैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ थ्रू फ़ोन तो वहाँ पे हमारे डिज़ाइंस अलग हो सकते हैं और लैपटॉप पे हमारे डिज़ाइंस अलग हो सकते हैं. तो दीज कैन डिफर फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस. Do it yourself. These are the questions that you have to do by yourself. First one is explain 5 advantages and disadvantages of distance learning program. And second one is discuss the benefits and problems of e-marketing in services. Thank you and have a nice day.